हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के थ्रू समझने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे इंडाइसेस और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आने वाले कुछ हफ्तों के लिए हमें अपनी नज़र बनाए रखनी है। तो हमेशा की तरह दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को श्री राम महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सभी देशवासियों को इसकी बधाइयां। और आप इस महोत्सव में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। ये एक ऐसा अवसर है जहाँ पे हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं। अब तक आपने देखा होगा कि हमने इतिहास जो है अपने बचपन में पढ़ा था, लेकिन आज जो है हम इतिहास को बनते हुए देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये एक ऐसा बिल्कुल त्यौहार की तरह मनना चाहिए दोस्तों। तो आप भी अपने घरों में इस त्यौहार को अच्छे से मनाइए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसकी तैयारी स्टार्ट ऑलरेडी कर दी होगी। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी धर्म से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम अपने कर्म से रिलेटेड बातें करते हैं जो कि हमें चार्ट के थ्रू समझनी है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था और कुछ स्टॉक्स भी डिस्कस किए थे। तो चलिए आइए जानते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कहाँ पर हमने अब टारगेट अचीव किए और कहाँ पे अभी भी टारगेट आने बाकी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर और चार्ट के थ्रू हम समझेंगे कि आने वाले हफ्ते में हम मार्केट को लेकर के क्या अपना ओवरव्यू बना सकते हैं। तो मैं आपको अपना चार्ट शेयर करता हूँ दोस्तों। ये है, अभी मैं आपसे बात करता हूँ सारे जो हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस की। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर पिछले हफ्ते में एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली थी और हम टाइम टू टाइम आपको अपनी शॉर्ट रील्स के थ्रू भी बताते रहते हैं कि निफ्टी के अंदर अगला सपोर्ट कहाँ बनेगा। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि 21,500 एक अच्छा सपोर्ट है। 21,500 जब तक मार्केट नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा और उसकी अंदर वीकली क्लोजिंग नहीं दे देगा, तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी पिछले हफ्ते के अंदर हमने निफ्टी में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक भी आया, लेकिन वहाँ से निफ्टी जो है ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में पिछले हफ्ते एक अच्छी गिरावट देखने को मिली, जहाँ पे ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, इसने ये सारी कैंडल्स को क्या किया है, दोनों कैंडल्स को एंगल्फ कर लिया है। तो ये एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि दर्शाता है कि जो अप ट्रेंड है इसको स्टॉप, मतलब ऐसा आप बोल सकते हैं कि एक जो अप ट्रेंड था ये इस पर एक स्टॉपेज लगा सकता है। थोड़े ही समय के लिए सही, बट मार्केट हो सकता है कि एक बारी को नीचे की तरफ आए, लेकिन हमें डरना नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट मार्क करके रखे हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी के लिए सपोर्ट का जो काम करेगा वो 21,450, 21,280 और 20,970। तो हमें जो है मार्केट के अंदर कॉशियसली पॉजिटिव रहना है। लास्ट टाइम भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को लाइट रखिए। मार्केट में ऊपर 21,800 का लेवल निकलने के बाद ही आप एक अग्रेसिव बाइंग के लिए जा सकते हैं, तब तक आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है निफ्टी के अंदर। तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों गिरावट थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पे जो ओवरव्यू बन रहा है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस अब जो है वो सपोर्ट का काम करता है, लेकिन उस सपोर्ट को भी बैंक निफ्टी ब्रीच करके नीचे आ चुका है। और आप देख रहे हैं इसके लिए जो इस सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा ये 45,400 का। अगर ये टूट गया तो यहाँ से कम 1,000 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी और नीचे आ सकता है। ये जो सेंटिमेंट ख़राब करने का काम हुआ है वो है प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक की वजह से प्राइवेट बैंकिंग का जो सेंटिमेंट था वो ख़राब हुआ दोस्तों। और आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने के लिए आपको मिली और उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी था कि जितने भी एफआईज़ हैं उनके पास जो मेन होल्डिंग है वो एचडीएफसी बैंक, वो बड़े बड़े ही शेयर्स उन्होंने लेके रखे हुए हैं, तो वो वही शेयर बेचेंगे जो उनके पास है। तो उनके पास एचडीएफसी बैंक था तो उन्होंने सिर्फ बिकवाली, जो आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक के अंदर ही मोटा मोटा 8,000 करोड़ की बिकवाली उन्होंने करी है। तो इन्होंने जो प्राइवेट बैंक का जो एक ओवरव्यू था वो पूरा सेंटीमेंट चेंज करके रख दिया है। तो प्राइवेट बैंक की वजह से क्या हो रहा है कि आपको मार्केट के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। अब आने वाले हफ्ते के अंदर जो आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक के जो नतीजे, ऑलरेडी नतीजे उनके आ चुके हैं
फ्राइडे के दिन। और जो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं वो अच्छे आए हैं सारे पैरामीटर्स पे, और कोटक बैंक ने भी इनलाइन नंबर्स अपने दिए हैं। तो आने वाले हफ्ते के अंदर बैंक निफ्टी की चाल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आने वाले हफ्ते में अगर बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना है तो आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी को आने वाले जितने भी रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर और नज़र बनाए रखनी है। मोटा मोटा आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक ने काफ़ी हद तक अपने रिजल्ट्स एक हर पैमाने पे अच्छे दिए हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए हमने आपको बताया है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो नीचे में 45,400 और रेजिस्टेंस जो है वो 46,300 और 46,500 का ऊपर रेजिस्टेंस अभी बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा। अब एक और वजह थी मार्केट के गिरने की, आप पिछले हफ्ते अगर देखेंगे तो ये जो यूएस का जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है 10 साल का, तो ये आप देख रहे होंगे कि हर बार हम इन सब चीज़ों को क्यों एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसका सीधा सा फ़र्क जो है वो आपको नज़र आएगा यूएस मार्केट के अंदर। और यूएस मार्केट में अगर आपको फ़र्क नज़र आएगा तो इंडिया के मार्केट भी उससे दूर नहीं रह पाएंगे। तो ये जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी उसके अंदर पिछले हफ्ते एक काफ़ी अच्छा रनअप देखने के लिए मिला। ये 4.69% अप थी पिछले पूरे हफ्ते के अंदर, जिसका रीज़न था कि बाहर के मार्केट जो यूएस मार्केट थे वो भी गिरे और हमारा जो मार्केट था वहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा करेक्शन देखने के लिए मिला। उसके बाद बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी आप देखेंगे कि हमने ये जो आप देखिए ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी थी, उसका ब्रेकआउट इसके अंदर डॉलर के अंदर हमें देखने को मिला पिछले हफ्ते के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर डॉलर और जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है अगर वो इसी तरह मार्केट बढ़ते रहें तो ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकेंगे। तो इन दोनों ही इंडाइसेस पे आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है। डॉलर इंडेक्स और यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है, इन दोनों पर आप अपनी नज़र बनाए रखिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का जो स्मॉल कैप इंडाइसेस है, जल्दी से सारे इंडाइसेस को चेक करेंगे। अभी निफ्टी का जो स्मॉल कैप इंडाइसेस है इसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे फार्मा की, तो इसमें अभी हम फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, उसमें हम बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे आईटी की। तो आईटी ने देखिए यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था आईटी के अंदर, और आईटी ने वापस से उन्हीं लेवल्स को ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट भी किया है। तो आईटी में हम बुलिश हैं और रहेंगे। उसके बाद निफ्टी मेटल में आप देख सकते हैं ऐसा कोई खास अभी हमें यहाँ पे मौके नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे इंफ्रा की, तो ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी हुई है। तो हमें देखिए दोस्तों मौके वहाँ तलाशने हैं जहाँ रिस्क एपेटाइट जो है वो आपके फेवर में हो। यहाँ पे ये ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुके हैं, लेकिन अगर जहाँ तेज़ी है तो है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ मौके तलाशने हैं जहाँ पे अभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये निफ्टी ऑटो में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे। पीएसयू बैंक, तो दोस्तों पिछले हफ्ते आपको हमने अपने इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आईटी स्टॉक्स तो ब्रेकआउट कर ही रहे थे। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि आप जो है पीएसयू बैंक सेक्टर के ऊपर आप अपनी नज़र बनाए रखिए, और पीएसयू बैंक ने देखिए पूरे हफ्ते के अंदर आप देखेंगे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। 3.5% का मोटा मोटा इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो ये सिर्फ इंडाइसेस का परफॉर्मेंस था, इंडिविजुअल स्टॉक आप जाके देखेंगे तो 8 से 10% के रिटर्न आपको ऐसे मार्केट जहाँ पे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भी आपको दोस्तों देखने के लिए मिले हैं। तो इस तरह के एनालिसिस दोस्तों हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आप लोगों से जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे और भी कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों निफ्टी का एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी में भी अभी ऐसा कोई खास रुझान हमें नज़र नहीं आ रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर से अभी दूर रहेंगे। एनर्जी इज़ डूइंग गुड, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आप काफ़ी एक अच्छा ऑलरेडी रनअप इसके अंदर आ चुका है, लेकिन इसके जो स्टॉक्स हैं वो अभी भी चलते ही चले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये क्या रीज़न है पता नहीं, पर हाँ अगर ये चल रहे हैं तो हम कौन होते हैं इनको रोकने वाले, राइट। तो निफ्टी पीएससी अगर आप बात करें इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल चुकी है, अभी भी इसके अंदर काफ़ी ऊपर की जगह बाकी है। जो पीएसयू है वो अभी भी ऊपर की तरफ चलते रहेंगे दोस्तों ऐसे ही। फिर कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन के अंदर अभी हम फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम मीडिया की हमने बात करी थी कि ये वॉलेटाइल है, अगर आप इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो अपनी रिस्क एपेटाइट देखकर ही इसके अंदर आप अपनी पोजीशन को बनाइएगा। अब हम बात करते हैं मिड कैप की।
तो दोस्तों देखिए, मार्केट के अंदर भले ही आपको गिरावट देखने के लिए मिली हो, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको उतनी गिरावट पिछले हफ्ते देखने के लिए नहीं मिली। तो अभी भी मिड कैप के अंदर देखिए, आने वाले हफ्ते में भी आपको हो सकता है मिड कैप आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आए मार्केट को। तो मिड कैप के ऊपर आप नज़र रखिए। तो ये था दोस्तों सारे इंडाइसेस का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको आने वाले हफ्ते के लिए ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र बनाए रखनी है। नंबर ऑफ़ स्टॉक्स जो है दोस्तों इस बार थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इन सभी स्टॉक्स में आपको जाकर के अपनी पोजीशन नहीं ले लेनी है। यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स के अंदर हम आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही किसी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन को बनाइएगा दोस्तों। चैनल यहाँ पे आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदार नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं कि आने वाले हफ्ते के लिए हमें कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। उससे पहले हम दोस्तों एक बार जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे स्टॉक्स, वो स्टॉक्स को समझ लेते हैं और उन स्टॉक्स में हमारा क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न रहा वो भी जल्दी से जान लेते हैं। तो चलते हैं हमारे पिछले हफ्ते जो हमारे जो लास्ट वीक के जो स्टॉक्स थे, एक बारी मैं जल्दी से उनको ओपन कर लेता हूं दोस्तों। ये थे। तो पहला स्टॉक था दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप देखेंगे पिछले हफ्ते हमारा जो टारगेट था वो टारगेट हिट हो चुका है और 10% का रिटर्न इसके अंदर हमने जनरेट कर लिया है। तो इसका हमारा जो टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अब बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। यूनियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हमारा जो टारगेट था वो 144 का था। इसने जो हाई मारा है वो 145.40 का हाई मारा है। तो हमारे जो टारगेट थे 10 से 11% के, वो ऑलरेडी इसके अंदर हमारे अचीव हो चुके हैं। तो दोनों ही PSU बैंक के स्टॉक्स जो हमने रिकमेंड किए थे, जो आपको अपने रडार पे रखना थे, उसके अंदर आपके टारगेट ऑलरेडी दोस्तों अचीव हो चुके हैं। तो हम अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो ज़ेपमॉन्क डिज़ाइन। इसमें भी हमारा जो टारगेट था 12% स्विंग ट्रेडिंग टारगेट्स डन, और फाइनल टारगेट जो है वो 370 का। अभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 370 का टारगेट अभी भी इसके अंदर आप बने रह सकते हैं। ये ऊपर में काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट दे सकता है। सॉरी, 170 का टारगेट है ये, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो टारगेट है वो 370 का नहीं 170 का है, ठीक है। तो ये 170 तक जा सकता है ऊपर में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ की। ये अभी भी वहीं पे है जहाँ हमने डिस्कस किया था। ये 1 से 2% नीचे ज़रूर है, लेकिन अभी भी आप चाहें तो इस स्टॉक के अंदर ये जो स्टॉप लॉस हमने आपको दिया था उस स्टॉप लॉस के साथ आप नीचे बने रह सकते हैं स्टॉक में, अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद हमने ट्राइजेंट टेक्नोलॉजी की बात करी थी। ट्राइजेंट टेक्नोलॉजी में भी 4 से 5% का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला था, लेकिन ये वापस से नीचे आ गया। तो ये अभी भी उन्हीं लेवल्स पे हैं। आप चाहते हैं अगर आईटी परफॉर्म करेगा तो ये सेक्टर ये जो शेयर्स है वो फिर से चलने लगेगा। तो ये था पिछले हफ्ते का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं कि इस हफ्ते हमें कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ स्टॉक्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा है, लेकिन आपको इन सभी स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। और उसके बाद जो है आपको खुद देखना है कि यहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहला स्टॉक है दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर देखिए आप यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो ऊपर में ये 450 रुपये तक जा सकता है आने वाले हफ्ते के अंदर। आने वाला हफ्ता मतलब ऐसा नहीं है कि आप डॉट टू डॉट, क्योंकि आने वाला हफ्ता जो है वो सिर्फ 3 दिनों का है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार को अगेन 26 जनवरी की छुट्टी है दोस्तों। तो आपको जो है ये स्टॉक को आने वाले 10 से 15 दिन के लिए अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक बात करेंगे आरसीएफ के अंदर देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया है। आपको इसको इस लेवल के आसपास 175 176 की रेंज में आपको अगर ये कहीं मिलता है तो आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, और आपको ये आने वाले टाइम में जो है ऊपर में 200 210 के लेवल दिखा सकता है। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। इसमें आपको 8 से 10% का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। इस स्टॉक को आपको बाय करना है जब ये अपना हाई निकाल देगा ऊपर में 426 रुपये का। जैसे ही 426 की क्लोजिंग दे देगा, ऊपर में ये आपको जो नेक्स्ट लेवल देगा वो 470 तक देगा। लेकिन ये एक स्लो मूविंग स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, महीना 1.5 महीना देना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये 10-12% रिटर्न देगा दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है केयर रेटिंग। जी हाँ दोस्तों, केयर रेटिंग ये आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। आपको इसका ब्रेकआउट जो है, आप चाहें तो इसको ब्रेकआउट होने के बाद मतलब ये लेवल अगर निकल जाते हैं 1010 के, उसके बाद आप चाहें तो इस स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो
₹65 का होगा, मतलब 15 से 17% का रिटर्न आपको ये आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। केयर रेटिंग। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर 20 से 25% का मूवमेंट आपको नज़र आ सकता है, लेकिन ये आपको पोजिशनल रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी इनमें मूवमेंट नहीं आएगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और चाहते हैं कि 3 से 4 महीने आप होल्ड करें तो ये स्टॉक्स आपको 25% तक रिटर्न दे सकता है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों उषा मार्टिन की। उषा मार्टिन भी हमें आने वाले हफ्ते के लिए अच्छा लग रहा है। जैसे ही ये अपना रेंज इस कैंडल का हाई तोड़ेगा 359 का ऊपर में, तो ऊपर में आपको इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है और ये आपको 20% तक के रिटर्न दे सकता है। ऊपर में 430 तक के लेवल तक ये जा सकता है। इसको भी आपको होल्ड करना है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। जैसा हमने आपको बताया कि जब तक मार्केट ऊपर में 21,800 का लेवल नहीं तोड़ देता तब तक आपको मार्केट के अंदर जो है तेज़ी नहीं समझ के चलनी है, मतलब अंधाधुंध तेज़ी नहीं करनी है। उसके बाद जो है जेके पेपर, ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक अभी ऐसा लग रहा है चार्ट के हिसाब से दोस्तों। ये जैसे ही यहाँ पे आप देखिए इस लेवल को तोड़ देगा ऊपर में 453 रुपये के लेवल को, उसके बाद ये स्टॉक के अंदर आपको एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। इसमें 25 से 30% के रिटर्न आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये ओवरऑल हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करके चल रहे हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म मतलब 3 महीना 4 महीना आप रखेंगे तो आपको ये आराम से 30% तक रिटर्न दे सकता है आने वाले कुछ महीनों में। तो जेके पेपर के ऊपर आप नज़र बनाए रखिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों NHPC की। ये एक ऐसा स्टॉक है जो 100 रुपये तक जा सकता है दोस्तों। तो NHPC पे आप नीचे के लेवल पे बाइंग कीजिए। अभी ये स्टॉक जो है उसका क्लोजिंग आया अराउंड 80 रुपीज़। कहीं भी ये स्टॉक आपको 72 या 75 की रेंज में मिलता है तो एक बार इसमें फिर से एंट्री के लिए सोचिए। और ये आपको ऊपर में 100 रुपये के लेवल दिखाएगा, लेकिन आपको ये होल्ड करना पड़ेंगे। जितने भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये 10 या 15 दिन के लिए नहीं हैं। इनको आप होल्ड कीजिए, महीना 2 महीना 3 महीना, ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एरीज एग्रो की। एरीज एग्रो ये एग्रो केमिकल से रिलेटेड एग्रो से रिलेटेड स्टॉक्स है जो जहाँ पर अभी आप देखेंगे कि बजट भी है और बजट में कृषि से रिलेटेड हमारी जो भी स्टॉक्स हैं उनमें एक मोमेंटम ज़रूर नज़र आएगा आपको। तो आप जाकर के और भी सारे स्टॉक्स हैं जो एग्री रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर भी एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको 30 से 35% रिटर्न आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं उनकी लिस्ट आप बना के रखिए जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ये स्टॉक्स आपको आने वाले कुछ समय में अच्छा रिटर्न देंगे दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे स्टॉक्स आपको तुरंत जाकर के नहीं खरीद लेने हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही इन किसी भी स्टॉक्स के अंदर आप अपनी पोजीशन बनाइएगा दोस्तों। हमने पास्ट में जितने भी आप देखिए हमारे सारे मैं आपको अपने एक बारी चार्ट पे लेके स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आप देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं दोस्तों। और आप इन सभी वीडियोस में जाइए, जितने भी स्टॉक्स हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किए थे सभी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छा रनअप ऑलरेडी आ चुका है। दिवाली की सीरीज़ आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और वहाँ पर हम बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। शॉर्ट्स के थ्रू भी आप देखेंगे हम हर दिन अपने इन्वेस्टर्स के लिए जो मुझे लगता है कि ये सीखने वाली चीज़ है तो मैं ज़रूर डालता रहता हूँ। और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी दोस्तों। जो आप देखेंगे कि मैंने काफ़ी टाइम पहले दिस इज़ वाई समटाइम्स स्टॉक्स परफॉर्म अपोजिट टू देयर रिजल्ट्स, इसको आप ज़रूर सुनिएगा कि क्यों ऐसे स्टॉक मतलब जिनके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद भी क्यों स्टॉक नीचे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने जितने भी यूट्यूब फैमिली है उनके साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। सिर्फ आपसे हमारा यही एक रिक्वेस्ट है, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहिए। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।